मैं विवेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल इंग्लिश विद कॉन्सेप्ट बाय विवेक धुरिया चैनल पर। जैसा कि एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन एनडीए और एयरफोर्स की आ चुकी है और हमारे प्रिपरेशन में अब ज़्यादा वक्त नहीं बचा है, तो हम बिना देर किए बढ़ते हैं आज के सेशन में। सेशन से बढ़ने के पहले हम ये कोट्स के साथ पढ़ेंगे, तो ये समय आप ध्यान रखिएगा। ये एपीजे अब्दुल कलाम का है। Don't take rest after your first victory, because if you fail in second, more lips are waiting to say that your first victory was just। जैसा कि लोग, आप यदि सफल हो गए हैं पहले चांस में, तो लोग या हमेशा ध्यान में रखते हैं कि आपकी सेकंड जो है, आपने सेकंड में क्या किया। यदि आपने सेकंड में फेल हो गए तो लोग बोलेंगे जो कि आपकी पहली सफलता थी वो बाई चांस से, आपके मेहनत की वजह से नहीं है। तो यदि आप प्रिपेयर हो चुके हैं तो आप बिना देर किए हुए हमारी जो आप आने वाली वीडियो रोज़ डेली देखें, जैसा कि आपका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो सके। ठीक है। कंजक्शन होता क्या है, जैसा कि यहाँ पर डिफिनेशन है। अ कंजक्शन इज अ वर्ड यूज्ड फॉर ज्वाइनिंग एंड फॉर नो अदर पर्पस। कहने का मतलब है कंजक्शन एक वर्ड है जो कि दो वाक्यों, दो शब्दों को जोड़ने के सिवाय कुछ भी नहीं है। ठीक है। जैसा कि यहाँ पर है, आई शैल become tax inspector and I want also clear the यूपीएससी एग्जाम। जैसा कि मैंने अंडरलाइन किया है एंड को और बोल्ड भी किया है। जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, कंजक्शन जो एंड है तो सेंटेंस को जोड़ रहा है और कुछ भी नहीं कर रहा है। ठीक है। जैसा कि यहाँ पर डिफिनेशन से मैं क्लियर ही कर चुका हूँ। कंजक्शन एक ऐसा वर्ड है जो जोड़ने के सिवाय और कोई भी काम नहीं करता है। ठीक है। जैसा कि आप नेक्स्ट देख सकते हैं, श्याम एंड राम आर गुड क्लासमेट इन द क्लास। जैसा कि मैंने पहले ही बता चुके हैं आपको, कंजंक्शन दो सेंटेंस या दो वर्ड को जोड़ता है। जैसा कि यहाँ पर एंड कंजंक्शन जो सेकंड एग्जांपल में श्याम एंड राम था, दो वर्ड को जोड़ रहा है और कुछ भी नहीं कर रहा है। ठीक है। अब कंजंक्शन कितने प्रकार के होते हैं? कंजंक्शन मूलतः दो प्रकार के होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। गाइस, मैं एक चीज़ आपको और बताना चाहता हूँ, आपको ये सब चीज़ें याद करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आपके लिए नहीं बनते हैं। तो आप इन सब चीज़ों में टाइम क्यों वेस्ट करते हैं? तो आपको इसको याद रखना है, आपको इसको से छोड़ देना है। ठीक है। गाइस 1 सेकेंड वेट। तो हमारा जो कि पहला कंजंक्शन है एंड पर, इसका यूज हम कैसे करते हैं? यदि वाक्य में आपके एंड आया हो, अर्थात एंड कंजंक्शन आया हो, तो उसके भी पहले प्लस होगा या प्लस होगा या फिर माइनस होगा या फिर माइनस होगा। आप वहाँ पर अलग नहीं कर सकते। अर्थात प्लस एक तरफ होगा तो माइनस नहीं होगा, प्लस ही होगा दूसरी तरफ। ठीक है। ये बात याद रखिए आप। यदि एक तरफ माइनस है तो दूसरी तरफ भी माइनस होगा, और एक तरफ माइनस है तो दूसरी तरफ माइनस। यदि इस एक केस ऐसा हो सकता है जब दोनों की जो है नेचर चेंज रहे, तब वहाँ पर आप एंड की जगह बट का यूज करेंगे। ठीक है। जैसा कि हम एग्जाम्पल के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। सी विल नॉट स्टे बट आई विल स्टे। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, कंजंक्शन आ रहा है आपका ये बट। अब आप लोग बताइए यहाँ पर बट सही आ रहा है कि नहीं? तो हम देखेंगे, हम वाक्य को पढ़ेंगे, सी विल नॉट स्टे। जैसा कि पता चल रहा है बट के पहले हमारा निगेटिव सेंटेंस है, और इसके बाद क्या है आपका, बट के बाद पॉजिटिव जो आपका है सेंटेंस है। बट यहाँ पर दो सेंटेंसों को जोड़ने का काम कर रहा है, जो ये पुल की तरह है, आप ध्यान रखिए। तो ये एग्जाम्पल सही है एक तरफ, बट इसीलिए यूज होगा जब आपकी क्वालिटी अर्थात नेचर डिफरेंट होगी, तो वहाँ पर बट का यूज होगा। यदि क्वालिटी सेम है, चाहे वो निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, तो वहाँ पर हम एंड का उपयोग करेंगे। आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आई कैन प्ले द पियानो एंड यू आल्सो प्ले पियानो। अब हम चेक करेंगे
कि क्या वास्तव में हमारा जो एंड है उसके बाद क्या क्या है। एंड के बाद हम पढ़े आई कैन प्ले, ये देखिए आपका पॉजिटिव है। यू आल्सो प्ले पियानो, ये भी आपका पॉजिटिव अर्थात यहाँ पर सेम नेचर है, तो हम एंड का प्रयोग करेंगे जो कि वाक्य सही है। ठीक है, बढ़ते हैं अनटिल एंड अनलेस की तरफ। इसको पढ़ाने से पहले आप ये चीज़ देखिए, डू रिमेम्बर, आप याद करिए इसको। व्हेन वी यूज अबव वर्ड अर्थात अनटिल और अनलेस को जब हम यूज करते हैं तो उससे पहले हम यह बात अपने दिमाग में याद रखते हैं कि हम कभी भी इसके साथ निगेटिव वर्ड का उपयोग नहीं करते, क्योंकि ये खुद ही वास्तव में निगेटिव वर्ड हैं, अनलेस एंड अनटिल। अब देखिए यहाँ पर अनटिल में आपका ये देखिए अनटिल, आप इसको हमेशा याद करिए, जो ये टी है इससे आप समझिए अनटिल में टाइम को डिनोट करता है ये। जो अनलेस है आपका, एक सेकेंड गाइस सॉरी, जो अनलेस है आपका, अनलेस जो है ये कंडीशन को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो आप इसी तरह याद करिएगा। जैसा कि एग्जांपल है नीचे, आई विल सॉल्व दिस क्वेश्चंस अनलेस आई फाइंड द सॉल्यूशन। जैसा कि यहाँ पर आपका शर्त दिया है तो ये एग्जांपल सही है। और नेक्स्ट आपका आई कैन स्टे हेयर अनटिल यू विल कम, यहाँ पर टाइम का दिया है जो कि ये भी सही है एग्जांपल। अब ये आपके लिए जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप इसको कॉपी में कहीं लिख लीजिए या नोट्स बना लीजिए, क्योंकि इससे एग्जामिनर नेवी, एसएसआर, एनडीए, एयरफोर्स XY ग्रुप में भर भर के क्वेश्चन एग्जाम में बनाता है, क्योंकि यहाँ पर लर्नर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। इसी कंफ्यूजन का फ़ायदा आपके जो है एग्जामिनर उठा के आपको एग्जाम में देता है, जिसमें आपकी गलती करने की संभावना 95% रहती है। इसमें याद कर लीजिए आप आइदर और नाइदर नॉर, आप इसको पढ़ लीजिएगा, आपको लिस्ट दे दिए हैं, आइदर डॉट डॉट और, नाइदर डॉट डॉट नॉर, पढ़ लीजिएगा। तो बढ़ते हैं हम, इसमें क्या होता है, हम ये जरूर ध्यान रखें जो इसका पेयर है, अर्थात पेयर मीन्स क्या हो गया, मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे ये है नॉट ओनली, इसमें आप देखेंगे अभी पीछे डॉट 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 बट आल्सो, आप इसमें पेयर, ये जैसे नॉट ओनली लिखे आप पेयर कुछ और लिख दिए, ये पेयर है इसका सेकंड पेयर, तो हम पेयर कभी नहीं चेंज करते। यार बट आल्सो लिखे आप नॉट ओनली नहीं लिखे, तो आप पेयर को नहीं चेंज कर सकते, ये याद बात आप याद करिएगा। जैसा कि एग्जाम्पल मैंने दिया है, बोथ रमेश एंड मोहन आर वॉकिंग अलोंग द रोड। बोथ का जो आपका पेयर है वो क्या होता है, बोथ का आप याद करिए, डॉट 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 पीछे देख लीजिएगा, बोथ का एंड होता है। ठीक है, आता है, आपको समझ में आ गया होगा। जैसा कि यहाँ पर भी आप देख रहे हैं नॉट ओनली एक पेयर है, इसका पेयर क्या होता है आप सभी लोग जानते हो, बट आल्सो, तो यहाँ पर भी नहीं चेंज है, तो ये दोनों सही है। ठीक है, फिर से मैं आपको याद करा दे रहा हूँ, वी डोंट चेंज इट्स पेयर, मतलब जो वहाँ वर्ड दिए हैं उनको हम लोग चेंज नहीं करेंगे उनके पेयर को, आप ये बात याद रखिएगा, नहीं तो एग्जामिनर आपको यहाँ से बता सकता है। अब इसी से रिलेटेड एक बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है, ये आपको 5 मुश्किल से जो पेयर हैं याद कर लीजिए। जैसा कि है इन दोनों पेयर में जो हो ये आप रखिएगा, पेयर के दूसरे वाले जो वर्ड हैं बट आल्सो के बाद जो कोई भी, जैसा कि हो नाउन हो, प्रोनाउन हो, प्रीपोजिशन हो, आर्टिकल हो, एडवर्ब हो, वही सेम चीज़ आपके फर्स्ट पेयर के बाद आना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर दिया है, इंग्लिश इज डिफ़िकल्ट नॉट ओनली टू राइट बट आल्सो टू स्पीक। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये हमारा पेयर ये है, नॉट ओनली बट आल्सो होता है, जानते हैं आप। बट आल्सो के बाद हम देखेंगे क्या है, टू स्पीक, ये जो है आपका टू मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो इंफिनिटिव हो गया। तो हम चेक करेंगे इसके पहले पेयर, पहला पेयर क्या है, नॉट ओनली। इसके बाद देखें क्या हमारा इंफिनिटिव वर्ड है, ये देखिए टू राइट, इसका मतलब ये एग्जाम्पल जो है आपका एकदम सही है। ठीक है, तो आपका ये सेंटेंस सही है। ठीक है, और आपका
जो यूज है लाइक एंड एस, इसमें भी एग्जामिनर आपको बहुत फंसाता है, और हम लोग जब स्पोकन करते हैं भी हैं तो बहुत बारी गलत बोलते हैं, ठीक है। लाइक का प्रयोग हमेशा स्वरूप अर्थात साइज शेप में प्रयोग करते हैं तुलना करने में, और एस का जो प्रयोग करते हैं हम लोग वो कार्य के रूप में करते हैं, और जो आपका लाइक है वो प्रीपोजिशन है, ठीक है। और जो एस है क्या है आपका वर्क है, कंजक्शन, ठीक है। जैसा कि एग्जाम्पल दे रहे हैं हम लोग, सी लुक्स लाइक कैटरीना कैफ, वह कैटरीना कैफ की तरफ दिखती है। जैसे कि मैंने बता दिया ऑलरेडी, लाइक जो आपका है प्रीपोजिशन है, और शेप के लिए प्रयोग होता है अर्थात आकार के लिए, आपकी जो स्वरूपता होती है उसके लिए। एस क्या होता है वर्क के लिए, तो जो कंजक्शन है, रमेश एक्ट एस अमिताभ बच्चन, रमेश अभिनय जो करता है वो अमिताभ बच्चन की तरह करता है, ठीक है। आशा है आपको आस पास समझ में आ गई होगी। ये देखिए आपके लिए एक और ही बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ लाए हैं हम, वाइल एंड व्हेन में डिफरेंस करना। सबसे पहले तो आप वाइल का प्रयोग कब करते हैं, जब आप कोई चीज़ गतिमान अवस्था में होता है तो वहाँ पर वाइल, और व्हेन क्या है आपका एक प्रकार का पॉइंट हो जाता है, मतलब स्थिर अवस्था में रहता है। अब उनको एग्जाम्पल की तरह से समझेंगे हम क्या यूज करते हैं। वाइल आई एम गोइंग टू कॉलेज आई सॉ द एक्सीडेंट, मैं स्कूल जाते वक्त मैंने एक दुर्घटना देखी, ठीक है। वाइल में ठीक है गतिमान अवस्था में है तो ये वाइल यहाँ पर यूज सही है। और आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल, व्हेन आई बॉट अ पेन रमेश वाज देयर, मैं जब पेन खरीदा तो रमेश वहाँ पर था, ये भी एग्जाम्पल ठीक है। और एक आपको पनिश या रूल बता देते हैं, वाइल का प्रयोग कब करते हैं व्हेन का। वाइल में हमेशा ये याद रखिएगा, वाइल में ये याद करिएगा, इसमें जो आपके सब्जेक्ट हैं आपके सेम होंगे, और वेन में क्या होगा, जब वेन है यहाँ पर सब्जेक्ट अलग भी हो सकता है, ठीक है, में भी चेंज, ठीक। आपका नेक्स्ट है, ये भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसको छोड़ ही नहीं सकते। ये तो समझ लीजिए कंजक्शन की जान है। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ, जितने भी अब रूल होंगे वो कंजक्शन की जान है। आपने जो आप पीछे पढ़ा वो सबका निचोड़ है, ठीक है। यूज ऑफ हार्डली एंड स्कैर्सली, हार्डली स्कैर्सली का जो पेयर से व्हेन बिफोर, ठीक है। और हम जो हार्डली स्कैर्सली है इसको सदैव हम हेल्पिंग वर्ब के पहले प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको यह बताया कि हार्डली और स्कैर्सली के बाद जस्ट हम सब्जेक्ट के पहले हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, ठीक है। आशा है आपको बात समझ में आ गई होगी। जैसा कि एग्जाम्पल यहाँ पर है, स्कैर्सली शी हैड गॉन अ फ्यू स्टेप्स व्हेन हर फादर कॉल्ड हर बैक, जिसका कि स्कैर्सली और हार्डली का पेयर व्हेन और बिफोर होता है अर्थात कंजक्शन। तो यहाँ पर हमने एक आपको नियम और बताया था, ऑलवेज यूज हार्डली बिफोर हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पर जो आपका सी हेड है यहाँ पर सी हेड नहीं होगा, स्कैर्सली, स्कैर्सली हैड सी, सॉरी स्कैर्सली, हाँ स्कैर्सली हैड सी, दोनों आपका सही होगा, ठीक है। तो आपका एरर यहाँ पर है स्कैर्सली सी हेड, जो जैसा कि मैंने बताया है स्कैर्सली के बाद जस्ट आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा, तो आपको सही क्या होगा, स्कैर्सली हैड सी गॉन ऑफ फ्यू स्टेप्स व्हेन हर फादर कॉल्ड हर बैक, ठीक। आपका ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, नो सूनर का प्रयोग करते हुए भी हम यहाँ याद रखेंगे कि या इसके बाद जस्ट हमारा
हेल्पिंग वर्ब आता है तब सब्जेक्ट आता है। इसका जो नो सूनर का कंजक्शन है वो देन है। और स्केर्सली हार्डली का क्या था? हाँ, आपने सही सोचा है, व्हेन बिफोर। ठीक है, जैसा कि एग्जाम्पल है, नो सूनर द प्यून डिड रिंग द बेल देन द बॉयज लेफ्ट द क्लास। जैसा कि यहाँ पर इधर आपको साफ साफ दिख गई होगी, नो सूनर के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं आया है, सब्जेक्ट आ गया है। तो यहाँ पर सही क्या होगा? नो सूनर डिड द peon ring the bell then the boys left the class। और आपका जो कि सेकंड एग्जाम्पल है, नो सूनर डिड द rabbit come out of the bush when the hunter killed it। यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं, नो सूनर के बाद हेल्पिंग वर्ब आया है जो कि सही है, किंतु इसके कंजक्शन में हम यह याद रखें, नो सूनर के कंजक्शन में देन आता है। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, इसका कंजक्शन देन है, पेयर है। और यहाँ पर आपको क्या आ गया है? वेन। वेन कहाँ आता है? हार्डली और स्केर्सली में। तो यहाँ पर आ जाएगा, नो सूनर डिड द रैबिट कम आउट ऑफ द बुश देन द हंटर किल्ड इट। ठीक है, आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट ये है, आप इसको भी याद रखिएगा। जब भी हम द रीजन एंड द रीजन वाई का उपयोग करते हैं तो सदैव यह बात याद रखते हैं, इसका जो कंजक्शन होता है वो दैट आता है। ठीक है, द रीजन I did not go to market was because it was raining। जैसा कि मैंने आपको बताया है, द रीजन एंड द रीजन वाई के प्रयोग में जो आपका कंजक्शन है वह आपको बिकॉज नहीं होता है, वह होता है आपका दैट। ठीक है, आशा है आपको बात को समझ में आ गई होगी। तो सेशन के आखिरी में, जैसा कि यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो कि मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा वो जल्द ही आएगा। जिस टॉपिक पे भी आएगा वो कंप्लीट होगा, ये बात आप ध्यान रखें।